प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं हमारे एक और लाइव प्रोग्राम सच्चाई का सामना। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को धन्यवाद कहना चाहेंगे। आप लगातार ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स के लिए प्रार्थना करते हैं और ऐसे प्रोग्राम परमेश्वर लगातार चलाने के लिए, हमें सहायता करने के लिए भी आप अपने व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना में याद रखते हो, इसलिए धन्यवाद करना चाहेंगे। तो चलिए, आज का ये कार्यक्रम हम एक छोटे से प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं ताकि प्रभु का हाथ हमारे साथ हो और हम उनकी महिमा कर सके। चलिए एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं ये शाम के समय के लिए। प्रभु आपके चरणों में आते हैं और आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने एक नया दिन दिया है, एक नया शाम दिया है, ताकि एक और बार आपके चरणों में आकर आपके वचनों को हम सीख सके और आपके गहरी बातों को हम जान सके और हमारे विश्वास के विरुद्ध उठने वाले सवालों का जवाब कैसे दें, वो शिक्षा भी हम पा सकते हैं। प्रभु परमेश्वर, आज का ये 1 घंटा आपके चरणों में सौंप कर देते हैं ताकि हम सीखें, लोगों को सिखाएं और आने वाले सारे सवालों का जवाब हम खुद भी दे सके। प्रभु ये प्रोग्राम के हर एक भाग में हमारे साथ रहिए, हमारे दर्शकों के साथ रहिए, जो सुन रहे हैं उनके हृदय में परिवर्तन लाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे साथ मौजूद प्रोफेसर पीटर अकबर के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। उनके द्वारा आप परमेश्वर लोगों से बात करने के लिए विनती करते हैं और जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो इंटरनेट है, माइक है, कैमरा है, प्रभु आप सभी में हमारे साथ रहकर ये 1 घंटा आपकी महिमा करने के लिए, मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आगे का समय आपके प्यारे चरणों में सौंप कर देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। धन्यवाद दोस्तों, एक और बार आप सभी को हमसे जुड़ने के लिए, और आशा करते हैं कि हम लाइव हैं और आप हमें देख पा रहे हैं, हमारा आवाज भी आपको क्लियरली आता होगा। तो चलिए, आज का कार्यक्रम शीर्षक आप जानते हैं, पिछले 10 एपिसोड में एकदम एक्साइटेड सीरीज हम करते आ रहे हैं, जो कि क्रिश्चियन फेथ के लिए, ईसाईयत के लिए या फिर मसीहत के लिए बुनियादी मुद्दा है। यीशु मसीह का सूली पर चढ़ना, मरना और उनका पुनरुत्थान 3 दिन के बाद होना। तो आज 10 एपिसोड तक हमने देखा बाइबल क्या कहती है, इतिहास क्या कहती है और कुरान क्या कहती है। लेकिन पिछले एपिसोड से हम कॉमन ऑब्जेक्शंस देखते आ रहे हैं या फिर कुरान के आधार पर देख रहे हैं कि ये क्रूसिफिक्शन का जो बात है, ये बात अगर सच निकली तो क्रिश्चियनिटी सही है, या फिर कुरान का दावा सही निकाला तो कुरान सही है। तो उसके कुछ मुद्दों को हमने देखा। सूरत 4:157 को हम देखते आ रहे हैं और काफी सारी चीजों को प्रोफेसर अकबर ने हमसे बांटे और हम कंटिन्यू करेंगे उस एपिसोड को। 11वां एपिसोड है कुरान के आधार पर क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाना। तो आगे का समय प्रोफेसर अकबर आपके पास। यस, यू कैन स्टार्ट। जैसे कि हमने पिछले बार देखा है कि मुसलमानों का मानना ये है, मेरे मुसलमान भाई बहन ये मानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो सलीब पर नहीं चढ़े। सलीब पर चढ़ने से पहले ही उनको उठा लिया, परमेश्वर ने या खुदा ताला ने उनको उठा लिया है। किसी और का शक्ल यीशु मसीह के या ईसा अलैहिस्सलाम के जैसा बदल दिया गया है। लोगों ने सोचा कि वही यीशु मसीह है या ईसा अलैहिस्सलाम है और उनको सलीब पर चढ़ाया गया है। ऐसा काफी सारे मुसलमान मानते हैं। तो इस बात के बारे में हमने पिछले एपिसोड में बताया कि अगर इसको हम सही समझे तो इसमें से आने वाली दिक्कतें क्या है या प्रॉब्लम्स क्या है, चाहे वो लॉजिकली हो या ऐतिहासिक हो या वचन के आधार पर हो, सारे प्रॉब्लम्स को हमने देखा है। अगर कोई और यीशु मसीह के जगह पर कोई किसी और की मौत हो गई है तो उसके नतीजे क्या होंगे? पहली बात, ये सारे जो भविष्यवक्ता है, सारे जो पैगंबर जो है, जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में वो आएंगे और उनका मौत होगा और तीसरे दिन जिंदा उठेंगे, उन सब को झूठा ठहराएगा। दूसरा, यीशु मसीह को खुद झूठा ठहराएगा कि यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं यरूशलेम जाऊंगा और मेरे साथ ऐसा होगा, मैं मरूंगा और तीसरे दिन जिंदा उठूंगा। यीशु मसीह भी झूठे बन गए। तीसरे वो लोग हैं जो यीशु मसीह के चेले, जो इन बातों के गवाह थे और उन्होंने उन चीजों को जो उन्होंने देखा और उनके आंखों के सामने हुआ, उन बातों को जो किताब में लिखा है, उन लोग भी झूठे हो जाएंगे। और चौथा जो है इतिहास में जो ईसा ही नहीं है
ये रोमा के लोग हैं, ग्रीक के लोग हैं, जिन्होंने यीशु मसीह के मौत के बारे में और तीसरे दिन जिंदा उठने के बारे में लिखे हैं, वो लोग भी झूठे साबित किए जाएंगे। नेक्स्ट जो है, अगर हम इन सारे लोगों को झूठा कहने के बावजूद भी कुरान जो 600 साल के बाद में आता है, इसको सच मानने के लिए हमारे पास क्या सबूत है? ठीक है, तुम कह रहे हो कि वो यीशु मसीह नहीं है, सूली पर जो चढ़े हैं वो यीशु मसीह नहीं, कोई और चढ़े हैं। इसका नतीजा जैसे कि मैंने बताया है, तुम पैगंबरों को झूठा ठहरा रहे हो, यीशु मसीह को झूठा ठहरा रहे हो, इतिहास को और यीशु मसीह के चेलों को झूठा ठहराए हो। ठीक है, अगर ये बात हम ऐसा मान भी लेते हैं, तो इस बात के लिए तुम्हारे पास 600 साल के बाद में कोई आकर गवाह दे रहा है। इस दरमियान क्या हुआ? अरबों करोड़ों लोग हजरत ईसा के मौत के ऊपर और उनके तीसरे दिन जिंदा उठने के ऊपर उन्होंने ईमान लाया है। इतने सारे लोगों को किसने गुमराह किया? इतने सारे लोगों को किसने धोखा दिया? किसने इतने सारे लोगों को यह समझने में मजबूर किया कि वो यीशु मसीह ही है, मगर हालांकि वो नहीं है। अगर हम ये मान ले कि वो यीशु मसीह नहीं है, कोई और, किसी और की मौत हो गई सलीब पर, तो ये खुदा ताला को एक धोखा देने वाला या धोखेबाज ठहराएगा, जो कि कोई नहीं चाहेगा खुदा को ये शब्द प्रयोग। मुझे नहीं लगता कोई मुसलमान ये बात से अग्री करेगा या मेरे साथ सहमत करेगा कि खुदा ताला किसी को धोखा दे सकता है। खुदा ताला किसी को धोखा नहीं देता। तो प्लेन रीडिंग, मतलब जैसे कि इतिहास, पैगंबर, यीशु मसीह और उनके चेले सब ने गवाह दिया है, यही मानना बेहतर होगा कि उन यीशु मसीह ही सलीब पर चढ़े हैं और वो मरे हैं और तीसरे दिन जिंदा उठे हैं। इसके अलावा अगर हम कोई और चीज साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए तुम्हारे पास गवाह क्या है? क्या है तुम्हारे पास सबूत के तौर पे? मेरे पास ये बात साबित करने के लिए कि वो यीशु मसीह ही है, मेरे पास इतने सारे सबूत हैं। हम लोग ने कितने एपिसोड में प्रस्तुत किया है? 10 एपिसोड में हमने बताया है कि ये सारे सबूत हैं। और एक कुछ मुसलमान हैं मेरे भाई बहन, वो लोग ये मानते हैं कि नहीं, यीशु मसीह सलीब पर गए थे, उनको सलीब पर चढ़ाया गया था, मगर वो मरे नहीं थे, वो कोमा में चले गए। वो कोमा में चले गए और वो कोमा में चले गए और उनको नीचे निकाला गया, और जो भी मेडिसिन उनको लगाकर कब्र में लगाया गया है, तो उन 3 दिन के दरमियान वो ठीक हो गए। ठीक होकर बाहर निकल के आ गए और चेलों को बताया कि मैं जिंदा हूं। तो चेलों ने सोचा कि ये मरकर जिंदा उठे हैं। ये एक थियरी है जिसको हम कहते हैं कि स्वून थियरी। ये पहली बार मैंने जब सुना, अहमद दीदात जो थे, जो अभी नहीं है, शेख अहमद दीदात जो दरबन के हैं, साउथ अफ्रीका, वो हालांकि सूरत के हैं। अच्छा, एक्चुअल में सूरत में वो पैदा हुए हैं, मगर वो साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो गए थे और दरबन में उनका रहना और काम करना हुआ। उन्होंने पहली बार ये प्रपोज किया कि यीशु मसीह सलीब पर गए मगर उनका मौत नहीं हुआ, वो कोमा में चले गए, मतलब वो बेहोश हो गए और उनको कब्र में रखा गया और वो तीसरे दिन बाहर निकले। ये थियरी जो है, शेख अहमद दीदात से पहले भी काफी लोगों ने बताया था। जैसे कि अहमदिया के कौम के लोग जो हैं, वो लोग ये मानते थे कि हजरत ईसा जो है वो सलीब से उतरे और 3 दिन के दरमियान वो ठीक हो गए और वो कश्मीर आए। कश्मीर आकर सबको पैगाम सुनाए और वहां पर उन्होंने शादी की और बच्चों को पैदा किया। ये सब अहमदिया के कौम के लोग मानते हैं, और अहमदिया के कौम के जो ईमान है यीशु मसीह के बारे में,
वो भी कुरान के खिलाफ है, क्योंकि कुरान कहता है कि अल्लाह ने उठा लिया और ये लोग कहते हैं कि नहीं वो कश्मीर चले गए। इसलिए 1997 में शायद पाकिस्तान ने उनको ये डिक्लेयर कर दिया कि अहमदिया के लोग वो मुसलमान है ही नहीं। खैर वो दूसरी बात है, मगर हमारा जो मुद्दा है कि क्या यीशु मसीह सलीब पर जिंदा थे और वो मरे नहीं, बेहोश हो गए और बेहोशी के हालत में उनको नीचे निकाला गया, उतारा गया और कब्र में 3 दिन के दरमियान वो ठीक हो गए, क्या ये सच है? जैसे कि शेख अहमद दीदात है, शबीर अली है, जाकिर नायक है और काफी सारे लोग हैं, इन बातों पर विश्वास करते हैं और लोगों को सिखाते हैं। तो इस बात पर हम लोग गौर करेंगे कि क्या यह सच है। पहली बात यह सोचने लायक है कि क्या यीशु मसीह को जिंदा रहना मुमकिन था? सलीब पर चढ़कर क्या उनको जिंदा रहना मुमकिन था? पहली बात, जब हम देखते हैं कि अगर खुदा ताला को बचाना ही था, यीशु मसीह को बचाना ही था, क्यों वो सलीब पर जाने के बाद तीसरे दिन वो ठीक होने के बाद में उठा ले जाना है? क्योंकि ये सून थियरी के हिसाब से अहमद दीदात हो, जाकिर नायक हो, शबीर अली हो, ये लोग ये विश्वास करते हैं कि वो यीशु मसीह मरे नहीं, वो बेहोश हो गए और 3 दिन के बाद में वो ठीक हो गए। 3 दिन के बाद में अल्लाह ने उनको उठा लिया है ऊपर। अगर अल्लाह को उठाना ही था यीशु मसीह को, इतनी तकलीफों को सहने की क्या जरूरत थी? सिंपल लॉजिक। पहली बात, अगर पहले ही अल्लाह उठा लेते और सबको बता दे कि देखो मैं उठा ले रहा हूं, ये तो सबके लिए गवाह बन जाता, मगर ये बात कोई नहीं जानता। 600 साल के बाद में मेरे मुसलमान भाई बहन मानते हैं कि हजरत मोहम्मद के जरिए हमको ये बात पता चलती है। तो 600 साल तक तो धोखे में रह गए, और धोखा देने वाला कौन है? मैं कहना नहीं चाहूंगा शायद किसी को मन में ठेस पहुंचता है, लेकिन इसका निष्कर्ष यही निकलता है। अभी हम देखते हैं कि क्या यीशु मसीह का सूली पर चढ़कर जिंदा रहना मुमकिन था। पहली बात यह है कि हजरत ईसा की मौत जो है वो एक्सपर्ट्स के हाथों में हुई है। एक्सपर्ट्स कौन होते हैं? जो मारना और धीरे से किसी को कत्ल करना कैसा करना है वो बात को जानते थे। वो है रोमा के सैनिक। जब यीशु मसीह को चाबुक से मारा गया था और वो चाबुक के अंदर लोहे के और हड्डियों के टुकड़े, इतने तेज टुकड़े होते थे, जब वो बदन पर गिरते हैं और उसको खींचा जाता था, मांस उसके साथ में निकल के आ जाता है। जब यीशु मसीह को इतने बार मारा गया है तो उसका नतीजा यह होता है कि उनके बदन से पूरा खून बह जाता है और पसीना भी बह रहा है। तो उनके बदन में जितने भी लिक्विड्स हैं, जो पानी के तौर पे और लहू के तौर पे जो भी है, वो बह रहा है। और अगले दिन उनको एक बहुत बड़ा क्रूस को उनके ऊपर लगाते हैं और उनको एक पहाड़ पर चढ़ाते हैं। जब पहाड़ पर जब हम चढ़ते हैं, नॉर्मल तौर पर जब हम कोई वजन को उठा नहीं रहे हैं, तब भी चढ़ना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा खुद का बदन हम लोग ग्रेविटेशन के खिलाफ चढ़ा रहे हैं। तो जब यीशु मसीह ये सलीब को ढोकर ऊपर चल रहे थे, उनका पसीना और लहू बहुत ही बह रहा था। जब ऊपर चढ़ने के बाद में उनको कीले यहां पर और पैरों में ठोका गया था। जब कीले ठोकते हैं तो मीडियन नर्व्स जो है, जो हार्ट से डायरेक्टली दिल से जो कनेक्टेड होते हैं, वो फट जाते हैं और लहू जो है, खून जो है, वो इतनी तेजी तौर से बह जाता है कि वो खून को रोकना मुश्किल है, नामुमकिन है। तो जब सारा खून बह रहा है और दिल जब पंप करता है, और पंप करने के लिए ब्लड ही नहीं, तो ये सब हो रहा था
और इन लोग रोमा के जो लोग जब किसी को सलीब पर चढ़ाते हैं, ये हाथों को बहुत ही खींचकर वो सलीब पर कीले मारते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सांस लेने के लिए एक इंसान को अपने आप को ऊपर खींचकर सांस लेकर फिर धीरे से पीछे जाना पड़ता है। यस, जब शाम हो रहा था, सबात से पहले ही ये सब कार्यक्रम खत्म करने के लिए रोमा का जो सैनिक था वो एक इनके जो कैदी जो थे, यीशु मसीह के बाजू में दो चोरों को जो सलीब पर चढ़ाया गया था, उनके टांगे तोड़ दी। टांग क्यों तोड़ा जाता था? टांग तोड़ने से क्या होता है कि एक इंसान अपने आप को ऊपर खींच नहीं पाएगा और सांस नहीं ले पाएगा। तो टांग तोड़ने से क्या है, वो ऐसे ही रहेगा, सांस लेने को नहीं होगा और वो मर जाएगा। तो मौत को जल्दी करने के लिए या जल्दी उनको मौत के घाट उतारने के लिए ये लोग टांग तोड़ देते हैं। जब वो यीशु मसीह के पास आए हैं, उन्होंने देखा कि ये सांस नहीं ले रहे हैं, तो टांग तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। मगर फिर भी उनको कंफर्म करना था। उन्होंने क्या किया, एक भाला को लिया और साइड में रिब्स जो होते हैं, जिसको हम सीना कहते हैं, सीने की हड्डियों के दरमियान उन्होंने चाबुक भाला को मारा। तो वो उनको पता है कि एग्जैक्ट स्पॉट कहां पर है। जब हमारा जब हमारा दिल के अंदर से खून सब बाहर निकल जाता है, बदन से भी खून निकल जाता है, ये दिल के नीचे के हिस्से में एक साइंटिफिकली हम कहते हैं कि पेरिकार्डियल एफ्यूजन कहते हैं उसको, जहां पर पानी और खून के आखिरी बूंद जो है वहां पर टिकते हैं। तो जब ये रोमा का जो सैनिक था वो भाला से यीशु मसीह के सीने के अंदर से उन्होंने अंदर उनको व्हाट डू यू कॉल भाला किया था, तो वो फट गया। और यूहन्ना कहते हैं कि पानी और लहू उस छेद से बाहर निकला। अभी यूहन्ना को तो साइंस तो पता नहीं पता था, मगर आज के साइंटिफिक लोग जो साइंस और बायोलॉजी के लोग ये सब बताते हैं कि ऐसा इस पोजीशन में एक इंसान का ऐसा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह मर गए थे और उनको नीचे उतारा गया था, मरकुस के सुसमाचार 15 अध्याय में हम देखते हैं 44 to 45, ये दो वचन में हम देखते हैं कि अगर हम पढ़ेंगे बाइबल से, मैं पढ़ना चाहूंगा। श्योर। और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, हमेशा की तरह कृपा करके कमेंट्स में आप लड़ाई ना करें, प्रोग्राम पे ध्यान दीजिए और हम आपके लिए ये प्रोग्राम करें ताकि आप गहराई से बातों को जानें। वचन जो बताया जा रहा है उसे लिख कर रखिए, आप खुद उसको रीड करने की कोशिश कीजिए। और जो आपने अभी प्रोफेसर पीटर अकबर को साइंटिफिक तौर पर एक्सप्लेन करते हुए देखा है, यदि यही चीज को आप ध्यान से और डिटेल में जानना चाहते हो, जो साइंटिफिक वे में प्रोफेसर अकबर ने एक्सप्लेन किया था, आई थिंक 3 से 4 एपिसोड पहले आप जा सकते हो और वहां पर देख सकते हो, एक एक इंडिविजुअल पेन को एक्सप्लेन किया गया, वो आप देख सकते हो। तो आज का जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो थियोरीज इस्लाम लेकर आता है क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध, स्पेसिफिकली क्रूसिफिक्शन को लेकर, कि यीशु मसीह मरे नहीं, तो हम देख रहे हैं, वापस से दोहरा कर ये बता रहे हैं आपको कि क्यों ये संभव नहीं है यीशु मसीह को जिंदा रहना इतने घटनाओं में गुजरने के बाद भी। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं, वचन को सुनिए आप। तो मरकुस की सुसमाचार 15 अध्याय वर्स 44 एंड 45, यहां पर लिखा गया है कि पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गए हैं। उसने शतपति को बुलाकर पूछा कि क्या यीशु को मरे कुछ समय हो गया है? शतपति से उसकी सूचना पाकर पिलातुस ने यूसुफ को शव दिला दिया। यहां पर जब हम देखते हैं कि रोमा के लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे। क्यों? अगर गलती करेंगे तो वो खुद
मारे जाएंगे। यस। जब हम देखते हैं कि प्रेरितों की पत्री 12वां अध्याय 19वां वचन में जब पतरस को जेल में डाला गया था, पतरस को छुड़ाने के लिए एक स्वर्गदूत आते हैं और उनको छुड़ाते हैं। उस वक्त वहां पर जो सेंट्रीज होते हैं, जो उसका जो देखभाल करने वाले, और व्हाट डू वी कॉल गार्ड्स, सेंचुरियंस, हाँ, रखवाली करने वाले जो सैनिक होते हैं, उनको उसी वक्त मार दिया गया है। क्यों? उन्होंने पतरस को निकलने से रोक नहीं पाए। नेक्स्ट, प्रेरितों की पत्री 16वां अध्याय में हम देखते हैं कि जब सारे बंधन जो है वो टूट गए थे और सारे जो कैद खाने खुल गए थे, वहां पर जो जेलर था उसने अपने आप को मारने की कोशिश की, क्योंकि उसने सोचा कि रोमा के जो साम्राज्य के लोगों के हाथों में गिरने से अच्छा मैं अपने आप को मार डालूं, क्योंकि उसने सोचा कि सब लोग भाग चुके होंगे। मगर पौलुस ने कहा ऐसा मत करो, हम सब यहीं पर हैं। तो यहां पर देखते हैं कि सैनिक, रोमा के जो सैनिक है, वो किसी भी हालत में गलती नहीं करेंगे। पहली बात, यीशु मसीह को बचना मुमकिन नहीं था सलीब पर। तीसरी बात जो है, उनका जो शव देने से पहले उसकी जांच पड़ताल की गई है। उसके बाद में ही यहां पर क्लियरली लिखा गया है शव को दिया गया है, जिंदा इंसान को नहीं, शव को दिया गया है। नेक्स्ट, जब हम देखते हैं कि लूका के सुसमाचार 24वां अध्याय 6 से 7वां वचन, और मरकुस का 16वां अध्याय 6वां वचन, रोमा की पत्री 6वां अध्याय 4वां वचन, पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 15 से आगे वचनों में जब हम देखते हैं, लूका का सुसमाचार 9वां अध्याय 22वां वचन, मत्ती का सुसमाचार 20वां अध्याय 18 और 19, इन सारे वचनों के हिसाब से यीशु मसीह की मौत हुई है और वो तीसरा दिन जिंदा उठे हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं जो हम बता सकते हैं कि ये जो थियरी है कि यीशु मसीह मरे नहीं और वो जिंदे बेहोशी हालात में उनको उतारा गया और उनको कब्र में रखे गए हैं, अगर ये थियरी को मान ले तो इसको साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह जो मरे थे, ये इसके लिए गवाह है। यीशु मसीह नहीं मरे, इसके लिए हमारे पास कोई गवाही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 600 साल के बाद में कोई आते हैं और कहते हैं कि यीशु मसीह मरे नहीं। आगे हम देखते हैं कि अगर यीशु मसीह को इतने घिनौने तरीके से इन्होंने चाबुक मारा और बहुत कुछ उनके साथ में हुआ और वो समझो बेहोशी हालात में उनको उतारा गया और कब्र में लगाया गया, यहूदियों के हिसाब से अगर एक लाश को कब्र में रखने से पहले वो क्या करते हैं, बहुत सारे जड़ी बूटियों को लेते हैं या स्पाइसेस को लेते हैं, उनके बदन पर सब लगा देते हैं और उनको रैप करते हैं। रैप करने का तरीका होता है कि एक इंसान को कंप्लीटली नीचे से ऊपर तक एक कपड़े से लपेट देते हैं। अगर यीशु मसीह सलीब पर नहीं मरे, वह कब्र में मर जाते हैं, एब्सोल्युटली, दम घुट के। और तीसरी बात यह है, बहुत ही सोचने वाली बात है, कि कब्र को कवर करने के लिए जो मजबूत जो पत्थर होता था, उसको एटलीस्ट 10 लोग सैनिक उसको रोल करना पड़ता था। इतने कमजोर यीशु मसीह, जिनको इतना मारा गया है और मरने के करीब थे, बेहोशी हालत में, 3 दिन के दरमियान उनके अंदर इतना ताकत आ गया कि 10 लोगों का जो ये पत्थर जो है
वो एक ही वो भी अंदर से हाँ। उसको रोल करना, इसके लिए तो अब मुझे और भी ज्यादा ईमान की जरूरत है। मतलब बाहर से अगर है तो अगर पत्थर ऐसे तो धक्का मारना आसान है, धक्का मारना, अंदर से मैं देखूं अंदर से कैसे मार सकते पकड़ने के लिए भी जगह नहीं, खाली ऐसे। अमेजिंग, मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा मिरेकल हो जाएगा। हाँ, तो इससे बेहतर ये सब थियरी से हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इससे अच्छा यही है कि जिस बात के लिए सबूत है, पैगंबर गवाह देते हैं और यीशु मसीह खुद गवाह देते हैं, इतिहास गवाह देता है और चेले भी गवाह देते हैं, वो बात मानना बहुत ही आसान है मेरे लिए। और ये बात को मानना तो नामुमकिन है कि कैसे मैं मानूं यीशु मसीह जिंदा उतरे और उनको कब्र में रखा गया और वो जिंदा ही थे, यस। और तीसरे दिन तक वो ठीक हो गए। सो ये थियरी को जो है हम इजीली रिफ्यूट कर सकते हैं। यदि आप इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो हमने अपलोड किया था, ट्रूथ रिवील्ड, तो वो वाले वीडियो में जाइए, तो वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, एक पीडीएफ होगा, ट्रूथ रिवील्ड का पीडीएफ कॉपी जो प्रोफेसर अकबर ने लिखा है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उर्दू में है, हिंदी, आई थिंक और 3-4 लैंग्वेज में मौजूद है। आप उसे डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। और ये कॉपी मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया था, इसी का पीडीएफ कॉपी आपको मिल जाएगा। और जब भी हमारा इवेंट होगा मुंबई में या फिर कहीं पर भी आपको इन्फॉर्म करेंगे, वहां पर आप आकर इसे आप ले सकते हैं। तो ये आप पढ़िए, काफ़ी अच्छा शॉर्ट किताब है, इस्लाम के 5 मुख्य ऑब्जेक्शन इस आयत के विरुद्ध, जिसका जवाब प्रोफेसर अकबर ने लिखा है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ट्रूथ रिवील्ड वाले उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जब मुसलमान कहते हैं कि इसकी सबूत कहाँ है, उसकी सबूत कहाँ है, एक प्लेन स्टेटमेंट दे देते तो खत्म हो जाता। कहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं खुदा हूं, मेरी इबादत करो, एक सेंटेंस में बताओ। तो हम भी पूछ रहे हैं, एक सेंटेंस में बताओ कुरान में ये कहाँ लिखा है कि यीशु मसीह बेहोशी हालात में कब्र में लगाया गया है। दूसरी बात, वो यीशु मसीह नहीं थे, कोई और, किसी और को सलीब पर चढ़ाया गया। कुरान में सिंपल स्टेटमेंट, कितना देर लगता है सिंपल ये एक बात बोलने के लिए? एक बात दिखा दो कुरान से कि यीशु मसीह नहीं, किसी और का सलीब पर चढ़ना हुआ। सिंपल। मुझे ये मत बताओ कि इब्ने कतीर ने क्या कहा या मौलाना सो एंड सो ने क्या कहा, कमेंटेटर क्या कह रहे हैं, वो नहीं चाहिए मुझे। तुम्हारा कुरान क्या कह रहा है उसमें बता दो। हमने पिछले बार ये भी डिस्कस किए थे कि कुरान में खुद चैप्टर 3 वर्स 54 में वहां पर लिखा है कि इसका लल्लाह हुआ ईसा इन्नी मुतवाफिका, ये अरबी में है, और मुतवाफिका, तवाफा और वफात ये सब एक ही अल्फाज से आते हैं, जिसका मतलब है मौत। मगर अंग्रेजी में जब इसका तर्जुमा किया जाता है, लोग इसको ऐसा तर्जुमा करते हैं कि अल्लाह ने उनको उठा लिया है। मगर बहुत कम लोगों ने इसका तर्जुमा किया है कि मैं तुमको मौत दूंगा और तीसरे दिन जिंदा उठाऊंगा। अब देखो कंफ्यूजन में कौन है, ईसाई है कि मुसलमान है? क्योंकि सूरा 4 157 और 158 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि लोग इसके बारे में कंफ्यूजन में है, ईसाई तो नहीं है। अगर आप कैथोलिक भाइयों को भी लेते हो, वो लोग भी कंफ्यूजन में नहीं है, वो लोग भी मानते हैं कि यीशु मसीह मरे और जिंदा उठे हैं। प्रोटेस्टेंट के इतने सारे डिनोमिनेशंस हैं, कोई भी ये नहीं मानता कि यीशु मसीह मरे नहीं। क्रिश्चियंस क्लियर है इसके बारे में। अभी बात है मुसलमानों की, वो लोग कंफ्यूजन में है, आज तक उनको पता नहीं कि किसकी मौत हुई है वहां पर। इसको कंक्लूड करने के लिए मैं ये पॉइंट बताना चाहूंगा कि जब यीशु मसीह जिंदा सबको नजर आए हैं और लोग देखे हैं उनको, और पौलुस कहते हैं कि 500 लोगों से भी ज्यादा यीशु मसीह को देख चुके हैं, इस चीज को छुपाने के लिए उस वक्त क्या किया गया है? अगर हम पढ़ते हैं कि मत्ती की सुसमाचार 28 अध्याय और 9वां वचन से हम देखते हैं कि यीशु एकाएक मार्ग में उन स्त्रियों से मिले और बोले कि सुखी रहो। वे यीशु के समीप गई और उनके चरणों को पकड़कर
उनकी वंदना की। यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ और मेरे भाइयों को यह संदेश दो कि वे गलील प्रदेश को जाए, वहां वे मेरे दर्शन करेंगे। 11वां वचन, स्त्रियां मार्ग में ही थी कि कुछ पहरेदार नगर में आए। उन्होंने महापुरोहितों को सब घटनाएं सुनाई। कौन से घटनाएं सुनाई? यीशु मसीह का पुनरुत्थान होना, इन घटनाओं के बारे में उनको बताया। पुरोहितों ने धर्मवृद्धों से मिलकर परामर्श किया और सैनिकों को एक मोटी रकम देकर कहा, लोगों से कहना कि रात को जब हम सोए हुए थे तो यीशु के शिष्य आए और उसे चुरा ले गए। मोटी रकम सैनिकों को दिए और कहा कि इस पुनरुत्थान वाली बात को छुपाने के लिए लोगों से तुम ये कहो कि इन लोगों ने डेड बॉडी को चुरा कर लेके गए। तो ये बात हर लोग हर जन जो थे छुपाने की कोशिश कर रहे थे, मगर किसी से मुमकिन ना हुआ। वो जिंदा उठे, लोगों को दिखाई दिए और उनके साथ बैठे उठे, उनको उपदेश दिए, उनके साथ खाए पिए, और 40 दिन के बाद में, जैसे कि हम प्रेरितों की पत्री 1 अध्याय में देखते हैं कि बादलों में से वो ऊपर चले गए। यस, आमीन। तो यीशु मसीह मरे, तीसरे दिन जिंदा उठे। इसके खिलाफ में किसी के पास में कोई सबूत नहीं है, मगर इसकी तरफदारी करने के लिए हमने बहुत सारे सबूतों को आपके सामने पेश किए हैं। यस, तो इस टॉपिक को जो है हम और गहराई से जान सकते हैं। जितने लोगों ने अभी तक हमारे पिछले सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो हम आपको एनकरेज करेंगे, पूरा 10 एपिसोड देखिए। आई थिंक ये हिंदी में पहली बार इतने गहराई में क्रूसिफिक्शन के बारे में डिस्कस हुआ होगा भारत के इतिहास में, और इसके लिए जो है हम परमेश्वर को धन्यवाद कहना चाहते हैं कि हिंदी क्राउड को जो है एक बहुत अच्छा मौका मिला है। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे प्रोफेसर अकबर को, जो कि बहुत ही मेहनत से आपको जो है पिछले 10 एपिसोड में इतने डिटेल्ड, इतने गहरी बातों को बताया है। इसका लाभ उठाएं, क्योंकि आपके पहले या फिर जब मैंने शुरुआत किया था शायद उस समय में काफी सारी चीजें इंग्लिश में मौजूद थी और मेरे अंदर हमेशा एक तड़प होती थी कि हिंदी में हो जाता तो अच्छा होगा। तो आज आपके पास मौका है इन बातों को हिंदी में सीखने के लिए। करोड़ों लोग हिंदी सुनते हैं, उनके साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये बातें एक इंसान को जो है प्रभु यीशु मसीह के निकट ला सकती हैं। प्रोफेसर अकबर एक समय में मुसलमान थे, वो यीशु के पास आए, वो जैसे गवाह हैं, और काफी सारे लोग हैं गवाह बनकर यीशु के लिए। आपके एक छोटे से शेयर करने से हो सकता है उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लगातार आप प्रार्थना कीजिए। तो प्रोफेसर, क्या हम इस कार्यक्रम को समाप्त कर सकते हैं या फिर कुछ और पॉइंट्स हैं? नहीं, मैं तो जो जितना बताना था तो बता दिया है। इसके खिलाफ में अगर मुसलमान कोई भी थियरी लेकर आते हैं, उनको सबूतों के तौर पर आना पड़ेगा, क्योंकि कल कोई और आएगा और कहेगा कि परमेश्वर ने उनको प्रकाशित दिया, मुहम्मद थे ही नहीं। क्या वो लोग मानेंगे? और कुछ और लोग आएंगे और कहेंगे कि गांधी जी की मौत नहीं हुई, वो ऊपर उठा लिए गए हैं। लोग तो उन पर हंसेंगे, क्योंकि उस वक्त सब लोग थे, गवाह थे, और लोगों के सामने ये सब हादसा हुआ था, तो इसके गवाह थे। वैसे ही यीशु मसीह के साथ में भी हुआ, लोग गवाह थे, इन बातों के बारे में उन्होंने लिखा भी था। तो ये एक हिस्टोरिकल प्रूफ है, यीशु मसीह मरे और तीसरे दिन जिंदा उठे। यस, सो वंस अगेन थैंक यू प्रोफेसर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और हमें बहुत हिस्टोरिकली और कुरान के आधार पर ये सारी बातों को बताने के लिए। आशा करते हैं ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही आशीषदायक हो रहा है। लगातार आप प्रार्थना करते रहिए, विशेष तौर पर प्रोफेसर अकबर के लिए, उनके सेहत के लिए, उनके सेवकाई के लिए, ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स के लिए आप प्रार्थना कीजिए। हमारा जो नया चैनल है GA रीजनल, उसमें काफ़ी सारे वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं, वो वीडियोस को भी देखिए, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें मदद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। किस प्रकार? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब हम एनालिसिस देखते हैं,
अगर 100 लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो 70% लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अगर आप करेंगे तो उसका फायदा क्या है मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है आप सोचेंगे कि आज इस बात पर क्यों जोर दिया जा रहा है, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं ये चैनल ऑटोमेटिकली प्रमोट होता है और काफी सारे लोग उसे देखकर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, बस इसी के लिए। और साथ साथ जो है अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में आप याद कीजिए। और भारत में जहां जहां हमारा प्रोग्राम होगा हमारे फेसबुक पेज में जुड़े रहिए, वहां पर पोस्ट करेंगे, आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों एक और बार हमसे जुड़े रहने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे, आपके परिवार को आशीष करे। ये हफ्ता प्रभु आपके लिए आशीषित रखे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।